हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम लोग का पहला चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का हम लोग 3 लेक्चर पीछे देख चुके हैं। आज हम लोग चौथा लेक्चर देखने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग प्रकाश के बारे में जान गए थे। प्रकाश से संबंधित यानी प्रकाश के कुछ गुण थे उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया था। और उसके बाद हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जाने थे। और उसके बाद ढेर सारी कुछ बातें ऐसी थी जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण पद थे, उसके बारे में भी हम लोग जान गए थे। आज हम लोग पिछले क्लास में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये भी जाने थे। प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर का भी नाम है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में भी पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं सबसे पहले पिछला लेक्चर देखें और उसके बाद ये लेक्चर देखें, उसके बाद चौथा लेक्चर देखें। तो हम लोग पिछले लेक्चर में ये जान गए थे कि प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन एक घटना है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? एक घटना है। और कौन सी घटना है, कैसी घटना है? तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः लौट जाती है, टकरा करके क्या होती है? पुनः लौट जाती है। तो प्रकाश की किरणों को किसी वस्तु से टकराना और टकरा करके लौट जाना, यही घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है उसके बारे में जानेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम का बात करेंगे। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम का बात करेंगे। यानी जब प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तो कुछ खास नियमों के साथ परावर्तित होती है। प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तो कुछ खास नियमों के साथ परावर्तित होती है। उसी नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले लेक्चर में हम बता चुके थे कि आपतित किरण किसको कहा जाता है, परावर्तित किरण किसको कहा जाता है, आपतन बिंदु किसको कहा जाता है, अभिलंब क्या होता है, ये हम पिछले लेक्चर में बताए हुए। मैंने बताया था कि प्रकाश स्रोत से जो किरण आ रही होती है उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और किसी वस्तु के सतह से टकराने के बाद जो किरण जा रही होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक काल्पनिक लंब डाला जाता है, उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये काल्पनिक होता है, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। और ये आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आकर के मिलती है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बन रहा ये कोण होता है इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा होता है उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। तो ये हमारा हो गया आपतन कोण। और ये हो गया हमारा परावर्तन कोण। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर वीडियो जो है वो क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो का क्वालिटी जो है वो बढ़ा करके देखें। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि आवाज बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा है, जल्दी जल्दी सर जी बोल दे रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ स्पीड कम करने वाला भी होता है YouTube में, किसी जानकार आदमी से जान करके, और आप लोग स्लो भी कर सकते हैं आवाज को। तो हम लोग जाने थे पिछले वीडियो में कि आपतन कोण किसको कहा जाता है। आज हम फिर से बता रहे हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये जो कोण बन रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा होता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, बताए हुए हैं। ये वो बिंदु है जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें जो है आपतित हो रही है।
अब हम यहाँ पे प्रकाश स्रोत नहीं बनाए, प्रकाश स्रोत हटा दिए हैं। अब मान करके चलना है कि कोई प्रकाश स्रोत है और यहाँ से वो किरणें आ रही है, तो जो किरण आ रही है वो आपतित किरण, जो किरणें टकरा करके जा रही है वो परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच में एक काल्पनिक लंब है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिलंब। जिस बिंदु पर ये आपतित हो रही है किरण, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम की चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। तो मैं बता दूं कि प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। क्या नियम होता है? 2 नियम। अब सवाल उठा कि वो 2 नियम कौन कौन है, वो 2 नियम कौन कौन है? तो सबसे पहला नियम तो ये है कि ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, ये जो परावर्तित किरण जा रही है और ये जो आपतन बिंदु है, ये एक ही समतल में होती है। ये एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल में होने का मतलब, एक ही समतल में होने का मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि हमारे पास एक कोई वस्तु है, ये हमारे पास ऐसा कोई वस्तु है। अब ये जो समतल है ऊपर का, ये अलग है और इस समतल की अगर हम बात करें तो ये समतल जो है ये एक अलग समतल है। तो ये जो हमारा आपतित किरण होता है और ये जो परावर्तित किरण होता है और ये जो आपतन बिंदु होता है, ये तीनों जो होता है वो एक ही समतल में होता है। हम अगर मान ले कि यहां पे हम इस तरह का लाइन दिखाएं, ये हमारा आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया और ये जो है ये हो गया हमारा आपतन बिंदु। तो ये तीनों देख पा रहे हैं, ये यहां से यहां तक के लेकर ये एक ही समतल है और ये जो है ये एक अलग समतल है। ये ऊपर का समतल अलग है और ये समतल जो है अलग है। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं, मान लिया जाए एक ईंट रखा हुआ है ये, और ये ईंट रखा हुआ है तो ईंट का एक सतह ऊपर होगा, एक सतह किनारे में होगा, एक सतह नीचे होगा। इस तरह से उसमें जो सतह होते हैं वो आप जानते हैं कि इसमें टोटल मिला के जो सतह होते हैं वो 6 सतह होते हैं। हम इस ऊपरी सतह की बात कर रहे हैं, तो ये ऊपर की सतह में ये तीनों है, आपतित किरण भी, परावर्तित किरण भी और ये आपतन बिंदु भी। तो सबसे पहला प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही सतह में होते हैं। और दूसरा नियम इसका ये है कि ये जो आप लोग देख रहे हैं आपतन कोण और ये जो है परावर्तन कोण, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है वो दोनों बराबर होता है। ये इसका दूसरा नियम है। तो मैंने पहले ही बताया कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही सतह में होते हैं, कोई भी समतल के एक ही सतह में होते हैं। और दूसरा इसका नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आप लोग इसको लिख लें, हेडिंग डालें, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम अंग्रेजी में नीचे लिखना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फिगर बना लेंगे सबसे पहले। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जा रहे हैं। जगह उतना छोड़ करके, अगर नोट्स में लिख रहे हैं तो जगह उतना छोड़ करके फिगर बनाने पर और उसके नीचे से लिखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, जिसमें लिखना है पहला लिखें आप लोग कि आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण और
और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं या एक ही सतह पर होते हैं, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। उसके बाद दूसरा लिखें कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अब अगर आपसे सवाल किया जाएगा, सभी लोग लिख लिए होंगे, ध्यान दें। अब अगर आपसे सवाल किया जाएगा कि बताएं कि प्रकाश की किरणें जो है वो 60 डिग्री से आपतित हो रही है, तो आप बताएं कि उसका परावर्तन कोण कितना होगा। तो 60 डिग्री होगा। जिसका जितना आपतन होगा उतना ही परावर्तन कोण भी होगा। इट मीन्स अगर मान लिया जाए कि कहीं ऐसा दिया गया है ये आपका अभिलंब हो गया और कहा जा रहा है कि ये जो आपतन कोण है ये 60 डिग्री है, तो ये परावर्तन कोण कितना होगा। तो आप कितना जवाब देंगे? 60 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया दूसरे नियम में कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये R पूछा गया कि R कितना होगा। I जो है यहाँ पे दे दिया गया। लिखेंगे यहाँ कि चूंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। इसलिए कोण R बराबर क्या डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। कोण R बराबर क्या डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये एग्जांपल आप लोग नोट कर लें। अब दूसरा एग्जांपल, जो लोग पीछे हो रहे हैं रोक करके इसको नोट कर लें। अब एक दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं। मान लिया जाए कि आपसे कह दिया गया कि ये कोण जो है वो 60 डिग्री है। तो आप बताइए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा। आपको सतह के साथ कोण बताया गया कि 60 डिग्री है और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ कि आपतन कोण कितना होगा और परावर्तन कोण कितना होगा। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन जो है ये एक अभिलंब है। तो ये अभिलंब है इस बिंदु पर, तो इस सतह के साथ, ये वाले सतह के साथ ये जो अभिलंब है ये क्या डिग्री का कोण बना रहा होगा? यहाँ टोटल ये 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। जब अभिलंब है तो क्या डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। तो जब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, जिसमें 60 डिग्री कोण जो है यहां से यहां तक बना हुआ है, तो आप बताएं कि ये वाला कोण अब क्या डिग्री बन जाएगा? 30 डिग्री बन जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि जो कोण आपतन कोण जो हो गया वो क्या डिग्री हो गया? 30 डिग्री। और जो परावर्तन कोण हो गया वो प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये भी क्या डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह का जब भी आपसे सवाल किया जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसे भी नोट कर लें।
अब हम लोग जानेंगे, हम लोग का प्रकाश के प्रवर्तन का नियम खत्म हुआ और अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है दर्पण। दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहा जाता है। दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। ये दर्पण क्या होता है? तो आप जो अपना चेहरा देखते हैं, आप जिस चीज में अपना चेहरा देखते हैं, यानी जिसको हम लोग ऐनक कहते हैं, उसी को दर्पण कहा जाता है। आप सैलून में जाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए, तो वहां जो लगा होता है दीवार पे ऐनक, उसी को दर्पण कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे कि सैलून में लगा हुआ जो ऐनक होता है और आपके घर में जो लगा हुआ ऐनक होता है, दोनों में बहुत थोड़ा सा का अंतर होता है। दोनों में क्या अंतर होता है? आप जब सैलून में जाते होंगे तो देखते होंगे कि आपका वहां जो फिगर है वो थोड़ा बहुत आपके चेहरे से ज्यादा बड़ा बनता होगा और घर में जो ऐनक होगा उसमें बराबर बनता होगा। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में नहीं पता चलेगा तो अगले वीडियो में जरूर पता चल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हम लोग जानेंगे कि दर्पण किसको कहते हैं। तो दर्पण मैंने बताया कि एक कांच होता है और एक ऐसा कांच होता है, अब जाहिर सी बात है एक कांच रहेगा तो उसमें दो सतह रहेगा, एक आगे और एक पीछे। तो जो कांच होगा उसका एक सतह जो है वो रंगा हुआ रहेगा। अगर ऐसे ही सिंपल कांच रहेगा तो उससे क्या होगा कि उसमें आपका फिगर नहीं बनेगा। अगर आप उसमें देखिएगा तो आपका फिगर नहीं बनेगा, लेकिन अगर एक तरफ से उसको पेंट कर दिया जाए और जिधर पेंट नहीं किया हुआ है उधर से अगर आप अपना चेहरा देखना चाहेंगे तो आपका आसानी से उसमें चेहरा नजर आ जाएगा। तो कांच क्या होता है, सॉरी दर्पण क्या होता है? तो कांच का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसका एक सतह रंगा हुआ रहता है। तो दर्पण हेडिंग डाल करके इसका परिभाषा लिखें। दर्पण कांच का वह टुकड़ा है, दर्पण कांच का वह टुकड़ा है जिसका एक भाग या ब्रैकेट में सतह लिख सकते हैं, ब्रैकेट में सतह रंगा हुआ हो, रंगा हुआ हो। इसी को रंजित किया हुआ भी कहा जाता है। रंगा हुआ हो गया। हाँ, तो अब कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग एक सतह रंजित किया हुआ हो तो वो आपका दर्पण बन जाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि हमारे पास ये एक शीशा है, तो इसको हम एक तरफ से रंग दे रहे हैं और इधर जो है वो रंगा हुआ सतह नहीं है। ये आपका रंगा हुआ सतह है, ये इधर से रंगा हुआ है और इधर से आपका चमकदार सतह है जिधर से आप अपना चेहरा देखेंगे। या हो सकता है कि ये ऐनक ऐसा रहे, थोड़ा सा कर, ये इधर रंगा हुआ है, या हो सकता है कि ये ऐनक ऐसा रहे, इधर से रंगा हुआ रहे। ये स्थिति हम लोग के सामने आ सकता है कांच के टुकड़े में। तो कांच का टुकड़ा रंगा हुआ होना चाहिए सिर्फ एक तरफ से, तो उसको हम लोग दर्पण कह देंगे। क्या कह देंगे? दर्पण कह देंगे। ये भी रंगा हुआ भाग मैंने आप लोगों को दिखाया, इधर से रंगा हुआ नहीं है, इधर ये रंगा हुआ है। जिधर इस तरह से किया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि वो एक तरफ से रंगा हुआ है। अब इसमें ये एक तरफ से रंगा हुआ है, इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं कि ये जो सतह है ये बिल्कुल प्लेन है। इधर का जो सतह है ये सामने का, जिधर रंगा हुआ नहीं है उधर उस वाले सतह को परावर्तक सतह कहा जाता है।
कौन सा सतह? परावर्तक सतह। कहने का मतलब प्रकाश की किरणें इधर से पड़ेगी और इसी सतह से परावर्तित होगी। ये हमारा इसमें इधर वाला जो सतह है वो परावर्तक सतह हो गया। और इसमें ये सतह जो है ये परावर्तक सतह हो गया। ये परावर्तक सतह हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इसका परावर्तक सतह जो है ये बिल्कुल प्लेन है, एकदम समतल है, सपाट है। और यहाँ इसका जो परावर्तक सतह है ये धंसा हुआ है और यहाँ जो परावर्तक सतह है इसका उठा हुआ। यहाँ तीनों में अलग अलग बातें हैं। तो ये परावर्तक सतह के आधार पर किसी में समतल, किसी में परावर्तक सतह धंसा हुआ, तो किसी में परावर्तक सतह उठा हुआ। उसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इस दर्पण को दो भाग में बांट दिया गया। कितने भागों में? दो भागों में इसको बांट दिया गया। एक इसके कैटेगरी अलग बनाई गई और ये दोनों के लिए एक बनाया गया। इसको कहा गया समतल दर्पण और इन दोनों को कहा गया गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को अंग्रेजी में प्लेन मिरर कहा जाता है और गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। अब इस गोलीय दर्पण में आप देख पा रहे हैं क्या अब इसमें भी दो तरह का दर्पण है। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है इसका अपना नाम है और इस दर्पण को कहा जाता है, इस दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण। और इस दर्पण को कहा जाता है उत्तल दर्पण। इस दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गोलीय दर्पण का दो प्रकार हो गया, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। टोटल देखें तो सबसे पहले दर्पण को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक को नाम देंगे समतल दर्पण और एक को नाम देंगे गोलीय दर्पण। तो दर्पण का परिभाषा आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसके नीचे लिखें कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखें समतल दर्पण। ऐसा करें कि पहला में लिख दें गोलीय दर्पण, पहला में लिख दें गोलीय दर्पण और दूसरा में लिख दें समतल दर्पण। पहला गोलीय दर्पण और दूसरा समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण हम लोग किसको कहें? तो गोलीय दर्पण देख रहे हैं कि ये लग रहा है, ये दोनों दर्पण, यही दोनों दर्पण हमारा गोलीय दर्पण है। तो ये लग रहा है कि जैसे ये कोई गोला में से कट के बाहर हुआ होगा। ये ऐसा लग रहा है, ये लग रहा है कि ये कहीं गोला बना हुआ होगा और उसी में से ये कट के बाहर हुआ होगा। तो यानी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो गोलीय दर्पण है वो किसी गोले का एक भाग है, गोले का एक टुकड़ा है। और उसी तरह से ये भी होगा, किसी गोले का ही ये एक भाग होगा। तो ये एक गोले का ही ये दोनों एक भाग है, इसीलिए इसका नाम गोलीय दर्पण दिया गया है। तो हम लोग अब बारी बारी से जानेंगे कि गोलीय दर्पण किसको कहते हैं और समतल दर्पण किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालें गोलीय दर्पण।
सबसे पहले गोलीय दर्पण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग इसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो परेशानी होती है अपलोड करने में। जिनको अच्छा लग रहा है वो लाइक कर दें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें। कितने लोग 2 बार कर दे रहे हैं, जिससे सब्सक्राइब उनका खत्म हो जा रहा है। 2 बार नहीं करना है, चैनल को एक ही बार करना है। ऐसा नहीं कि जब वीडियो देख रहे हैं तब सब्सक्राइब करना है, ऐसा बात नहीं, एक बार करना है सिर्फ। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जहां पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है वो उदास हो जाएगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है वो लाल रंग का ही दिखते रहेगा। ठीक है, तो जो जिसका लाल रंग का सब्सक्राइब दिख रहा है वो उसको दबा दें। दबाने के बाद एक घंटी आएगा, घंटी को दबा दें, और घंटी को आप दबाएंगे तो वहां पे 3 ऑप्शन आएगा, जिसमें एक जगह पे ऑल लिखा हुआ रहेगा, तो आप ऑल वाले में दबा देंगे। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो देखना है, पसंद आ रहा है तो सिर्फ लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब कभी नहीं करना है उस मोबाइल में। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।